जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा क्लास डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन डिफरेंशिएशन का क्लास चल रहा है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में कौन सा टॉपिक चल रहा है? डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जिसका आज इस क्लास के माध्यम से हम आप लोग को बतलाना चाहेंगे। ये वीडियो नंबर 6 होगा, ठीक है। और ये जो वीडियो नंबर 6 होगा इसमें हम लोग इसको आज जितना भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन इसका एक क्लास जो आप लोग को अपलोड नहीं किया गया है, ठीक है, उसको हम बीच में अपलोड कर देंगे कभी ना कभी क्लासेस। अब यहाँ पे क्या है ना कि हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में थोड़ा सा प्रचार प्रसार कर लेंगे। किन्हीं स्टूडेंट को अगर ऑफलाइन क्लासेस करने का मन हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। लोकेशन है हमारा काठीटाण। मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है होम साइंस क्लासेस, ठीक है। हम लोग क्लास 9 to 12 तक का क्लासेस लेते हैं और सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर होंगे और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होंगे। हमारे कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं जो यहाँ के स्टूडेंट को पता है कि बार बार हम लोग अच्छा रिजल्ट देने का कोशिश करते हैं। ये रिकॉर्ड है, कॉलेजेस का टॉपर्स, स्कूल का टॉपर्स हमारे इंस्टीट्यूट से निकलते हैं। हम लोग आपको क्या क्या सब्जेक्ट देंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश और कंप्यूटर। ये सारा सब्जेक्ट हम लोग देते हैं आप लोग को। ऑफलाइन क्लासेस अगर किसी को करने का इच्छा हो तो वो आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ऑफलाइन अलग चीज होता है और ऑनलाइन अलग होता है ना। तो हम लोग मिलते हैं ऑफलाइन में, है ना। चलिए अब हम लोग एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट करते हैं। हम किसमें चलेंगे? क्लास में ना। तो लेक्चर नंबर 6 जैसे कि आप लोग जान पा रहे हो, हाँ लेक्चर नंबर 6 है। अब इसमें ना थोड़ा सा क्वेश्चन जैसा होगा थोड़ा लेवल हाई होगा, लेकिन वो हाई ना समझेंगे, उसको आप इजी समझेंगे अगर पिछला कुछ क्लासेस करते आए हुए हैं तो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन लिखेंगे differentiate each of the following with respect to x। दो ही क्वेश्चन करवाएंगे सर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट अंडर कितना 1 minus 10x डिवाइडेड बाई 1 plus 10x। इसी टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में होगा, क्वेश्चन नंबर 14-15 के अप्रोक्सीमेट क्या करके देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक और क्वेश्चन होगा इसी टाइप का रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। इसको हम दो मेथड से बनाएंगे, एक तो इस टाइप के मेथड से बनाएंगे जो टाइप यहाँ पे है, और एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग हमारा आज का पहला क्लास लेते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है लिखेंगे
let y is equal to root under 1 minus tan x divided by 1 plus tan x. ये जो फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन को आप क्या मान लिए? y. क्या मान लिए? y. लिख लीजिए. differentiating both sides with respect to x. Differentiating both sides with respect to x. dy by dx. Differentiation of root under 1 plus की 1 minus tan x divided by 1 plus tan x. सर किसका हुआ डिफरेंशिएशन? अभी तो पूरे फंक्शन को ऐसे लिखते हैं सर. अब यहाँ पे दो टाइप का फंक्शन है, चलो चेक करते हैं. सर यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका होगा? रूट का 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स. किसका हुआ डिफरेंशिएशन? रूट का. किसका नहीं हो पाया? 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स इंटू कितना? dx. यहां पे रूट का डिफरेंशिएशन सबसे पहले हुआ. किसका नहीं हो पाया उस पूरे टर्म को नीचे लिखे और फिर से मल्टीप्लाई करके उसी टर्म को लिखे विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x. यहाँ पे दो फंक्शन है u बाई v. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला तो याद कर लेना चाहिए. u बाई v. u बाई v का फॉर्मूला होता है v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर. सर जो नोमिनेटर में रहता है उसको u कहते हैं और जो डिनोमिनेटर में रहता है उसको क्या कहते हैं? v. तो आप पहले बतलाना मेरे को v का डिफरेंशिएशन का हो रहा है या u का डिफरेंशिएशन हो रहा है? u का. मतलब v तो ऐसे ही बाहर रखे हो और डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हो? अब जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है क्या वो बाहर है और डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है? v का डिवाइडेड बाय क्या लिख रहे हैं? v स्क्वायर. बीच में पॉजिटिव है या निगेटिव है? निगेटिव. तो आप लोग मेरे को बतलाना क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर कितना? 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स. अब u बाई v का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 प्लस टेन एक्स. v बाहर. केवल फॉर्मूला में अरेंज करना है. 1 माइनस टेन एक्स माइनस 1 माइनस टेन एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई v स्क्वायर. 1 प्लस टेन एक्स का स्क्वायर. चलिए लिखिए. पहले किसका हुआ डिफरेंशिएशन? रूट का. किसका नहीं हो पाया डिफरेंशिएशन? वो 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स का. उस टर्म को यहाँ पे लिखे, उसी टर्म को यहाँ पे लिखे क्या? विथ रिस्पेक्ट टू क्या?
dx, रूट का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर इतना, और u बाई v बाहर डिफरेंशिएशन किसका, u का, माइनस u बाहर डिफरेंशिएशन किसका, v का, डिवाइडेड बाई क्या हुआ, v स्क्वायर। dy by dx and dy by dx is equal to 1 divided by 2 root under 1 minus tan x divided by root under कितना 1 plus tan x। सर ये तो ऐसे ही रहेगा, वेट करेगा कि भाई आप हम ऐसे ही रहेंगे। डिफरेंशिएशन इसका होगा तो 1 का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और tan x का डिफरेंशिएशन बताओ। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज इक्वल टू क्या, sec स्क्वायर। बीच में क्या है, माइनस, ये ऐसे ही रहेगा। 1 माइनस tan x है क्या, ये भी ऐसे ही रहेगा 1 माइनस tan x। एंड डिफरेंशिएशन किसका, 1 का, तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस tan x का स्क्वायर। चलिए लिखिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 10 का sec स्क्वायर, पहले साइन जो था वो रहेगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं ऐसे, dy by dx इज इक्वल टू 1/2, रूट को हटा करके क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan x का पावर 1/2। रिजल्ट मैच हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब हम लोग को रिजल्ट मैच करना है। यहां पे क्या होगा सर, 1 प्लस tan x, 0 माइनस sec स्क्वायर x क्या होगा सर, माइनस sec स्क्वायर x, 1 माइनस tan x, और 0 प्लस sec स्क्वायर x क्या होगा सर, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x का स्क्वायर। क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, dy by dx इज इक्वल टू 1 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x इंटू कितना माइनस sec स्क्वायर x, माइनस 1 माइनस tan x इंटू कितना sec स्क्वायर x, डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितना 1 माइनस tan x का पावर कितना 1/2, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x टू द पावर 1/2, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस tan x टू द पावर 2। फिर से देखिए, ये नोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है, 1 इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई किया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जो टर्म लिखा हुआ था उसी टर्म को आप ऐसे अरेंज करके लिखे हैं, देख लो। डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो है वही टर्म लिखे हैं, और यहाँ पे जो टर्म है वही टर्म लिखे हैं। अब बेस को मिलाने का कोशिश करना, इसका बेस क्या है 1 माइनस 10, इसका बेस क्या है 1 प्लस 10, और इसका बेस क्या है, तो फर्स्ट ये लाइन हुआ, सेकेंड ये है और थर्ड ये है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, तो सेकेंड लाइन में जो है और थर्ड लाइन में जो है, क्या दोनों का बेस सेम है, कैसे बेस सेम है, ये दोनों का बेस क्यों नहीं सेम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 माइनस 10 और यहाँ पे क्या है,
और यहाँ पे क्या है? अच्छा, बेस सेम रहने से डिवाइड में पावर क्या होता है सर? ऐड या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट। तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स दोनों से मल्टीप्लाई करा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 10x इंटू कितना? सेक स्क्वायर एक्स। केवल मल्टीप्लाई किए हैं, और ये निगेटिव -1 होता और ये माइनस माइनस प्लस होता, तो प्लस वही लिखे हैं। यहाँ पे क्या लिखे? 2 इंटू 1 माइनस 10x टू द पावर 1/2, और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 10x टू द पावर 2 माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर कितना है? तो बेस सेम रहने से डिवाइड में पावर क्या होता है? ऐड या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट होता है। अब मेरे को आप बतलाना कि क्या ये कैंसिल होगा? क्या ये कैंसिल होगा? होगा या नहीं होगा? सर ये माइनस 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, और ये क्या है? प्लस 10x इंटू सेक स्क्वायर, तो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस सेक स्क्वायर और माइनस सेक स्क्वायर को ऐड करने से क्या होगा? तो dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस 10x का पावर कितना? 1/2। 2 2 जा 4, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2 2 जा -1 होगा क्या? सर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा सर। dy बाई डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, किसी भी टर्म का पावर कितना रहे? 1/2, तो हम उसको किस में लिख सकते हैं? रूट में। किस में लिख सकते हैं? तो रूट अंडर कितना? 1 माइनस 10x, और इस पूरे टर्म का पावर कितना? 1 प्लस 10x का पावर कितना? 3/2। क्या ये बुक का रिजल्ट से मैच किया? करा होगा सर। अगर आप शुरुआत में ध्यान नहीं दिए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में समझने का कोशिश करना, और हम कोशिश करते हैं, मेरा कोशिश ये होता है कि क्लास का सबसे जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता है उस स्टूडेंट को सिखाने का पर्पस होता है मेरा। वैसे स्टूडेंट को सिखाने का मकसद होता है कि जिनको मैथ्स में नहीं आता है कुछ, और उसके बाद भी अगर आप नहीं सीख पा रहे हो तो सर आप सर को इधर उधर लेके गए हैं या वीडियो को स्किप करके देखो, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू एक साथ अगर 15 से 20 मिनट मेरे को फॉलो करेंगे, मेरे को नोटिस करेंगे हम बोर्ड में क्या क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कहीं पे भी एक एक्स्ट्रा चीज नहीं है, सारा क्या है। और जो एडवांस जानते हैं, जो मैथ्स में बहुत हाई लेवल में है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी नहीं जानते हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन जो एडवांस जानते हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हमारा था, और हम बहुत स्लो पढ़ाते सर, इतना स्लो कि मत पूछो। इस एक्सरसाइज को सिखाने में एक क्लास लेता टीचर और सिखा देता सारा टॉपिक और सारा क्वेश्चन, लेकिन हम कितना क्लासेस अभी दिए हैं? 7। एक तो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, बाकी 6 तो रिकॉर्डिंग हो चुका है। y इज इक्वल टू कितना? क्या? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
यहां पे फिर से वो सेंटेंस लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। आप डिफरेंशिएशन करोगे y का किसके रिस्पेक्ट में, x में, तो y इधर है और इधर क्या है, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, dx। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे दो फंक्शन आपको दिख रहा होगा, पहला तो रूट और रूट के अंदर दो सेकंड फंक्शन है। तो हम इसको तोड़ते हैं, तोड़ना आ गया, डिफरेंशिएशन सीख गए। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा अच्छा से लिखो ना से, ए स्क्वायर प्लस कितना, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, रूट का, किसका नहीं हो पाया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हम इसी टर्म को इधर लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, dx। चलिए यहां तक लिखिए। अगर यहां तक हो गया है तो रूट का डिफरेंशिएशन यहां पे आना चाहिए और यहां पे किसका आना चाहिए, u बाई v। और ऐसा है ना सर कि जिसको कुछ भी नहीं आता वो स्टूडेंट ये सब मैथ सीख सकता है, बस क्लासेस को अच्छा से करने का कोशिश करें। v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, जितना बार बदलाओ फॉर्मूला चेंज होने वाला है क्या, फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन हर बार क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार लिख लेंगे ना तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो मतलब रूट का डिफरेंशिएशन क्या, सर रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सर u बाई v में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, भी बाहर, डिफरेंशिएशन किसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। u बाई v में भी बाहर होता है, मतलब डिवाइडेड बाई में जो टर्म रहता है उसको पहले बाहर करते हो और डिफरेंशिएशन किसका करते हो, u का। सेम एज किए, प्लस वाला टर्म को इधर रखे और डिफरेंशिएशन इसका लिखे, बीच में माइनस होता है। अब जो बाहर है उसका डिफरेंशिएशन होगा, मतलब ये बाहर होगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का और डिवाइडेड बाय भी स्क्वायर। तो जो नीचे रहता ना उसको हम लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भी, तो उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी थोड़ा देर पहले जब एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो याद करना, 2 लिखेंगे, रूट अंडर कितना, ए स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रूट को बांट दिए ना, यहां पे क्या है सर, इस पूरे टर्म को आप लिखना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सर ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है सर, डिफरेंशिएशन 0। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बीच में माइनस है सर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और एक्स स्क्वायर का सर डिवाइडेड बाय भी स्क्वायर, किसका, भी स्क्वायर। अब हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, रूट को हटाएंगे और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे का पावर 1/2।
यहाँ पे भी वही करने वाले हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। 0 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 0 माइनस 2x माइनस 2x होगा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 0 प्लस 2x 2x होगा, डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर। तो भी स्क्वायर क्या है सर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो ये पूरा टर्म रिपीट होकर के आएगा। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बीच में माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x। हाँ, थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, निगेटिव। इसी चीज को यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो यहाँ पे भी निगेटिव। तो ये पूरा टर्म बीच में माइनस और ये पूरा टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना, 1/2, और ये इधर आकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। कुछ नहीं किया सर, यहाँ पे u बाई भी का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला देखना। भी तो इसको कहेंगे, ये बाहर होगा, डिफरेंशिएशन इसका, फिर ये बाहर और डिफरेंशिएशन इसका, और डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन इसका हो रहा है या इसका हो रहा है, तो सर डिफरेंशिएशन इसका हो रहा है। तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भाई ये तो ऐसे ही है जैसा था, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। सर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और एक्स स्क्वायर का 0 माइनस 2x कितना होगा, और 0 प्लस 2x कितना होगा, मल्टीप्लाई किए 1 से, तो इतना लिखे। चलिए, ये और ये दोनों का बेस सेम है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है। बेस सेम रहने से डिवाइड में पावर क्या होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट, और 2x दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 इंटू ए स्क्वायर एक्स माइनस 2x³ -2 ए स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 2x³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। बेस सेम रहने से डिवाइड में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। तो इसका पावर कितना है 2 और इसका पावर कितना है 1/2, तो 2 माइनस 1/2 लिखें। सर कुछ कैंसिल हो रहा है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल होगा क्या, -2 ए स्क्वायर एक्स और -2 ए स्क्वायर एक्स को हम लोग -4 ए स्क्वायर एक्स लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, देखो ना दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, -2 बचेगा -2 बचेगा, क्या कॉमन आ रहा है, तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, होगा ना। सर अब इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं -4 ए स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 1/2, 2 2 सा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 सा -2 ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना। अच्छा, किसी का भी पावर हाफ रहे तो आप उस हाफ को क्या कर सकते हो, रूट में लिख सकते हो, और इसको ऐसे ही रखो। क्या समझ में आया? क्या आंसर इतना है? थर्ड क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस साइन एक्स, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या, तो कितना फंक्शन है, एक तो रूट है, दूसरा क्या 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स, मतलब u बाई भी है। अरेंज करके फॉर्मूला बनाया जा सकता है। हम इसको दो मेथड से बनाएंगे, आपको एग्जाम में जो भी मेथड अच्छा लगे वो मेथड बनाना। कोई जरूरत नहीं है कि एग्जाम में डिफरेंशिएशन का रिजल्ट मैच करने का कोशिश मत करना किसी से, आपको डिफरेंशिएशन का सारा स्टेप्स आना चाहिए और कोई भी स्टेप में मिस्टेक मत करना। नोमिनेटर में प्लस है ना, और डिनोमिनेटर में क्या है, चलिए अब बताइए, थोड़ा बहुत अगर ट्रिगोनोमेट्रिक जानते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन को, इसको खास करके जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। तो कैसे, थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक जानते हैं क्या, अगर नहीं जानते तो देखिए कैसे करते हैं। हम उस मेथड से भी बनाएंगे, जो अभी दो क्वेश्चन बनाया ना उस मेथड से भी बनाएंगे, और इसको अभी थोड़ा हम ट्रिगोनोमेट्रिक का अपना टेस्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन करने से पहले मेरे को दिखा 1 साइन और 1 के साथ साइन, तो हम अपना ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट करने का मतलब हम चेक कर रहे हैं कि क्या मेरे को ट्रिगोनोमेट्रिक आता है या नहीं आता है। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना 1 माइनस साइन एक्स। अब इस पूरे टर्म में हम लोग काम क्या करेंगे, रूट से अलग किए हैं, दो अलग अलग रूट में लिखे हैं। तो y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, यहां पे क्या है रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। हम यहां पे 1 माइनस साइन दिखा तो 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही रूट अंडर 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई किए हैं तो उसको हटाने के लिए 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड करेंगे। यहां तक हम पहले रूट को अलग अलग किए और डिवाइडेड बाय में 1 माइनस साइन था तो अपने मन से 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई किए, तो डिवाइड भी उसी से करना पड़ा। ये रूट में है, ये भी रूट में है, ये एक निगेटिव है और ये एक पॉजिटिव है। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, रूट से मल्टीप्लाई किया तो रूट अंडर कितना 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, रूट एक साथ लिखा जाएगा, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिनको फॉर्मूला याद नहीं है वो फॉर्मूला कहीं साइड में लिख लेंगे। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शर्माने का जरूरत नहीं है, हर बार फॉर्मूला हम लिख देंगे, आप लिख लेना। यहां पे भी रूट था, यहां पे भी रूट था, तो दोनों का रूट को एक साथ लिखते और यहां पे क्या लिख देते 1 माइनस साइन इंटू कितना 1 प्लस साइन। अभी हम डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं किए, हम इस क्वेश्चन को इजी करने का कोशिश कर रहे हैं, बस हो जाएगा। ये तो मेरे को पूरा विश्वास है कि ये हो जाएगा। यहाँ पे रूट है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है क्या, जैसे √2 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2, रूट कैंसिल कर देता है स्क्वायर को। अगर आपको डीपली सीखना है तो √2 का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का पावर कितना
पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 का पावर 2/2 होगा, कैंसिल। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 1। इतना तक तो आता ही होगा। अब उतना भी डीपली नहीं सीखना है सर, 12 क्लास को कंप्लीट करना है। रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो 1 प्लस कितना साइन एक्स, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और ये क्या है सर साइन स्क्वायर। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा दिखा तो डायरेक्ट लिखना है उसकी जगह पे क्या कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरे को दिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो उसके जगह पे क्या लिखे दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्या कॉस एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब हम इस पूरे टर्म को लिखने वाले हैं y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कितना कॉस एक्स और साइन एक्स डिवाइडेड बाई कितना कॉस एक्स। सर 1 बाई कॉस क्या होगा सर 1 बाई कॉस सेक एक्स, और साइन बाई कॉस टेन एक्स। जब ऊपर में 2 टर्म रहे और नीचे कोई एक टर्म रहे तो वो एक टर्म को सबके नीचे ले जाते हैं, जैसे यहाँ पे कॉस गया और यहाँ पे भी कॉस गया। और याद कर लो 2 फॉर्मूला, 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, और साइन बाई कॉस क्या होता है साइन बाई कॉस 10 होता है सर। अभी हम ट्रिगोनोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन किए, ट्रिगोनोमेट्रिक को सिंप्लीफाई किए, तो वो जो बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा था मेरे को, कौन सा क्वेश्चन रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कितना 1 माइनस साइन एक्स, वो एक छोटा क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। और वो क्वेश्चन क्या है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब सेक का डिफरेंशिएशन बताया क्या फॉर्मूला, और टेन का बताया क्या। अब बहुत इजी है इसका डिफरेंशिएशन करना, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या dy बाई एंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या sec x प्लस tan x, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ क्या sec x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ क्या tan x। मतलब sec x का डिफरेंशिएशन कोई किसी को पता है क्या sec x इंटू, मेरे को मतलब tan का डिफरेंशिएशन किसी को पता है क्या, फॉर्मूला तो लिख दिया है, sec कॉमन आएगा क्या, क्या ये रिजल्ट है, आपका रिजल्ट कैसा होगा सो बतलाते हैं। sec कॉमन निकालने के बाद आपका बुक का रिजल्ट ऐसा होगा sec x इंटू sec x प्लस tan x, ऐसा लिखा हुआ है क्या, देखिए तो ऊपर में ही है जो है वैसे ही है। तो हम बोले थे ना कि क्वेश्चन का रिजल्ट भी मेरे को याद है। यहाँ पे देखना 10 प्लस सेक को नहीं लिख सकते हैं, सेक प्लस 10 लिख सकते हैं। ये तो आपका बुक का रिजल्ट है, और ये हमको ट्रिगोनोमेट्रिक आता तब ना, तो ट्रिगोनोमेट्रिक सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन को हम जिस टेक्निक से बताएं उसको 2-3 बार बना लेते। पहले रूट को अलग अलग किए थे, फिर नीचे का साइन क्या था पॉजिटिव निगेटिव, तो हम ऊपर क्या मल्टीप्लाई पॉजिटिव से, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या किया मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, रूट से कैंसिल हुआ, स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, और साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर दिखा तो क्या लिखे
कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर दिखा तो क्या लिखे कॉस स्क्वायर, और फिर कॉस स्क्वायर को दोनों में बांट दिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो 1 बाई कॉस और साइन बाई कॉस, 1 बाई कॉस क्या हुआ सेक, और साइन बाई कॉस क्या हुआ टेन। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब इसी क्वेश्चन को एक अनदर मेथड से जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, अब आप लोग इसको बतलाना है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 1 माइनस साइन एक्स नहीं प्लस और डिवाइडेड बाय क्या 1 माइनस साइन एक्स। चलो डिफरेंशिएशन बतलाना मेरे को, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, differentiating both sides with respect to x dy by dx, differentiation of root under कितना 1 plus sin x divided by 1 minus sin x divided by क्या dx। अब तो इसको तोड़ना आ गया होगा आप लोग को, किसका हुआ डिफरेंशिएशन रूट का, किसका नहीं हो पाया u बाई भी का। u क्या है हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स, भी क्या है हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स। क्या हम इसी पूरे टर्म को यहां पे लिखेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कितना 1 माइनस साइन एक्स, किसके रिस्पेक्ट में। अब मेरे को बताइएगा आप लोग सर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट अंडर कितना जो भी है तो 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। यहां पे फॉर्मूला यूज होगा u बाई भी क्या है 1 माइनस साइन एक्स, u क्या है 1 प्लस साइन एक्स। फिर 1 प्लस साइन एक्स एंड डिफरेंशिएशन। एक भी क्वेश्चन आप लोग खुद से नहीं बनाना, हम सारा क्वेश्चन को बनाएंगे। और उसके बाद कल देखे थे ना ऑफलाइन में कैसा टेस्ट लिए थे कि नहीं, एक एक क्वेश्चन बनवाया था ना आप लोग से और सारा क्वेश्चन बना था ना। तो डिफरेंशिएशन सिखाने का प्रोसेस ऐसे ही होता है, कोई क्वेश्चन को खुद से मत बनाओ, सारा क्वेश्चन हम बनाएंगे। अब बाद में हम आप लोग को उस क्वेश्चन को इतना बार प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको वो समझ में आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय क्या भी स्क्वायर, तो भी स्क्वायर क्या है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या हम बोले क्लास में सबसे जो कम मार्क्स आता है ना वैसे स्टूडेंट को हम टारगेट करते हैं और वैसे स्टूडेंट को सिखाने का कोशिश करते हैं। और अगर आपका माइंड थोड़ा बहुत अच्छा है तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छा क्लासेस है। क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर क्या 1 माइनस साइन एक्स। सर मेरे को बतलाओ क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स। 1 का डिफरेंशिएशन कोई मेरे को बतलाएगा x के रिस्पेक्ट में, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे थोड़ी डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन और माइनस साइन, साइन का क्या होगा कॉस, साइन थोड़ी देखेंगे निगेटिव, और डिवाइडेड बाय क्या। कोई हंसी मजाक नहीं होना चाहिए क्लास में। अब इस पूरे टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। 1 माइनस क्या लिखेंगे
साइन एक्स इंटू कितना, नेक्स्ट 1 प्लस साइन एक्स इंटू कितना, माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स का पावर कितना, 1/2 और फिर 1 माइनस साइन एक्स का पावर 2 और डिवाइडेड बाय क्या है, 1 प्लस साइन एक्स का पावर 1/2। सर दोनों का बेस सेम है क्या, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक की है यहाँ पे, क्या मिस्टेक है, क्यों सर ये निगेटिव था यहाँ पॉजिटिव कैसे आया, कॉस दोनों से मल्टीप्लाई करा, कॉस अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस एक्स, कॉस अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेगा तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स निगेटिव में। सबसे पहले -1 करो और -1 को माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस कॉस एक्स। पहले माइनस साइन करो और माइनस साइन को प्लस कॉस माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस साइन और माइनस कॉस से मल्टीप्लाई तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसके बाद और 2 क्वेश्चन है जिसको प्रूफ करना है, वो ऐसे बन जाएगा, वेट करना। 2 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि ये एक्सरसाइज को हम चाहते हैं कि आज ही कंप्लीट हो जाए, कल हम लोग एक नया एक्सरसाइज के साथ आएंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी क्या चल रहा है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसके बाद क्या चलेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर इसके बाद क्या चलेगा, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद क्या चलेगा, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद क्या चलेगा, ऐसे करके 10 एक्सरसाइज डेरिवेटिव का, 10 अलग अलग टाइप का डिफरेंशिएशन अलग अलग अरेंज करके लेंगे। सर जो फर्स्ट एक्सरसाइज सीख गया ना, उसके बाद उसको तो आप कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, देख लेना। cos x प्लस cos x क्या होगा, 2 cos x। ए भाई यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक, ये दोनों को नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन एक्स का पावर 2 माइनस 1/2। बेस सेम रहने से डिवाइड में पावर क्या होता है, सबट्रैक्ट। तो 2 इंटू कितना, 1 प्लस साइन एक्स का पावर 1/2। 2 2 जा 4, 4 में 1 सबट्रैक्ट कर दो तो 1 माइनस साइन एक्स का पावर 3/2। 2 2 से कैंसिल, क्या हुआ, cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का पावर हाफ है, तो हाफ है मतलब रूट, और यहां पे क्या करेंगे, वन माइनस साइन एक्स का पावर 3/2, इतना लिख सकते हैं। तो इसका रिजल्ट और उसका रिजल्ट मैच किया क्या, नहीं ना किया। उसका रिजल्ट क्या था, sec x इंटू sec x प्लस tan x, और इसका रिजल्ट तो इतना ही है। अगर आप इसमें फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाओगे तो वहां तक पहुंच पाओगे, लेकिन यहाँ पे प्रूफ करना है कि केवल डिफरेंशिएट करना है, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करना है तो प्रूफ तो करना है ही नहीं। तो आप इतना में भी छोड़ देना तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। नहीं तो अगर प्रूफ करना होता तो हमको उस रिजल्ट तक पहुंचना होता जो प्रूफ करने के लिए बोला था। ये सिर्फ क्या बोला था इसको, डिफरेंशिएट। क्वेश्चन 3 लिखे हैं, लेकिन कितना क्वेश्चन बनाया, 4 बनाया ना। लास्ट क्वेश्चन को 2 अलग अलग मेथड से सीखना है। 2 क्वेश्चन और बताना है। पेज नंबर क्या है,
आपको कोई काम नहीं करना है, बस क्लासेस को कंटिन्यू रखना है, आप सीख जाओगे और बहुत अच्छा सीख जाओगे। कोई भी टॉपिक का एक एक क्वेश्चन सिखाया जाएगा और कैसे सिखाया जाता है वो टेक्निक मेरे को पता है। लिखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आज का 2 होगा ना, तो 2.1 लिखना, क्योंकि 2 का 2 क्वेश्चन बनाएंगे। लिखना इफ y इज इक्वल टू cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x। If y is equal to cos x minus sin x divided by cos x plus sin x, prove that dy by dx plus y square plus 1 is equal to 0। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक लगाना होता है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी 2 मेथड से बतलाया जा सकता है, लेकिन हम सिंगल मेथड बताएंगे इसमें। वी हैव टू प्रूव दैट ये क्वेश्चन देखना सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे निगेटिव हो जाएगा। अभी इसके बाद वाला क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 0, वेयर y इज इक्वल टू कितना cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x। now y is equal to क्या cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई क्या cos x प्लस sin x। यहां से बनाना स्टार्ट करें। अभी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज होगा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये रफ वर्क, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये फॉर्मूला आना चाहिए। पहला tan a माइनस बी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। tan a माइनस tan b। बहुत स्लो पढ़ाएंगे सर, टेंशन ही नहीं लेना, कोई स्पीड नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है मेरे को। आप जब तक नहीं सीखोगे तब तक सिखलाएंगे। tan a माइनस बी, तो tan a माइनस डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। और दूसरा चीज आपको एक और रिजल्ट याद होना चाहिए, tan 45 डिग्री को पाई बाई 4 कहते हैं और उसका रिजल्ट कितना होता है 1। क्या होता है 1। क्या tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है कि नहीं होता है? होता है ना। इससे स्लो कोई पढ़ा ही नहीं सकता, याद रखना। पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan पाई बाई 4 माइनस डिवाइडेड बाई 1 प्लस। अब ये ढूंढने के लिए मत चले जाना कि ये कहां से प्रूफ होता है, बस ये याद कर लेना। प्रूफ करने का जरूरत नहीं है इस एक्सरसाइज में, अभी तो बिल्कुल नहीं। क्लास 12 में प्रूफ करने के लिए मत निकल जाना कि नहीं इसका प्रूफ देखते हैं कैसा होता है। अब बस ये याद कर लो tan a माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है। कभी tan a प्लस बी का आएगा तो उसमें भी बता देंगे और उसको साइड में लिखते जाना। थोड़ा ही बहुत फॉर्मूला अगर आपको आएगा तो ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। अब बताओ tan पाई बाई 4 का वैल्यू माइनस tan x, यहाँ पे क्या 1 tan पाई बाई 4 सर। अब मेरे को बतलाओ 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस कितना हो। तो इसका जो रिजल्ट है, अगर ऐसा कहीं पे दिखा
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर ऐसा कहीं पे दिखा तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स कहीं पे दिखा तो हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कैसे आया वो टेक्निक समझ में आया? अब थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, देखना अगर यहां पे क्या होता, क्या होता साइन देखना, प्लस का कलर कौन सा है? येलो कलर है और नीचे है, तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? तो हम दो फॉर्मूला बताने का कोशिश किए हैं और दोनों फॉर्मूला को अलग अलग करके देखते हैं। तो सर अगर 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स हुआ तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स। अगर 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स। हम कोई भी चीज फालतू नहीं बतलाते हैं, जिस क्लास में जिस चीज का जरूरत पड़ेगा वही चीज बतलाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा? प्लस। क्या हम बोलना चाह रहे हैं वो देखना। अभी हम प्लस माइनस करके कुछ बतला रहे हैं तो आप सोचोगे कि नहीं टाइम पास कर रहा है टीचर। नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में इसका जरूरत है और इसके बाद वाला क्वेश्चन में भी जरूरत है। कोई नया चीज तो नहीं सीखना है, ये भरोसा रखना। आप यहाँ पे नोटिस करना 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू कितना? अगर ये सिखला रहे हैं मतलब ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा। 1 प्लस टेन डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन इतना। अब चलो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। सर वो कोई फॉर्मूला था a माइनस बी और a प्लस बी का, वो कहीं साइड में लिख दिए और जब वीडियो अपलोड करेंगे ना तो उसको हम स्लो मोशन में देखेंगे और एक एक चीज लिख लेंगे। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, हमको भरोसा है। अब यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स है, तो क्या हम इस पूरे टर्म को y इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को नोमिनेटर कहते हैं, cos x माइनस साइन एक्स को किससे डिवाइड करेंगे? cos x से। और इस पूरे टर्म को किससे डिवाइड करेंगे? cos x प्लस साइन एक्स को। cos x से सर इस पूरे टर्म को नोमिनेटर को किससे डिवाइड किए? cos से। तो डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करेंगे? cos से। अब वहां पे बीच में नेगेटिव का साइन और इसका बीच में क्या है? पॉजिटिव। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाई cos x sin x डिवाइडेड बाई क्या? cos x। यहां पे क्या होगा? cos x डिवाइडेड बाई कितना? cos x sin x डिवाइडेड बाई कितना? सर ये cos से कैंसिल, ये cos से कैंसिल, क्या बचेगा सर? y इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 साइन बाई कॉस क्या? अरे अभी तो ये फॉर्मूला प्रूफ किए थे आप। इस पूरे टर्म की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। चलो लिखो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसके बाद लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज हुआ। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, जरूरत पड़ेगा इसका। डी बाई डी एक्स, यहाँ पे y एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई डी एक्स।
चलो बतलाओ, dy बाई dx किसका हुआ डिफरेंशिएशन? 10 का। किसका नहीं हो पाया? जो उसके साथ है उसका नहीं हो पाया, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ, जो टर्म यहाँ पे लिखे हो उसी टर्म को यहाँ पे लिखना विथ रिस्पेक्ट टू क्या? dx। तो बतलाओ dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा सर? dy बाई dx इज इक्वल टू 10 का डिफरेंशिएशन क्या? सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। सर ये कांस्टेंट है, पाई बाई 4 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना मतलब 0, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना 1, बीच में साइन क्या था? माइनस। 0 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? -1। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। कहीं पे एक फॉर्मूला लिख लो। कौन सा फॉर्मूला सर? सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो सेक स्क्वायर थीटा कहीं पे दिख रहा है हम लोग को, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? सर सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे पाई बाई 4 माइनस एक्स, और टेन स्क्वायर सर 10 इक्वेशन 1 में जाकर के देखो ना, इसके जगह पे कभी जरूरत पड़ा तो क्या लिख सकते हैं? y। क्या लिख सकते हैं? y। तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई एंड dy बाई dx इज इक्वल टू क्या? 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये पूरा निगेटिव को इधर ले आओ, तो dy बाई निगेटिव इधर आया, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? तो dy बाई dx, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 मिनट देना है, बस 2 मिनट दीजिएगा और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, बस 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? टू 2.2 इफ y इज इक्वल टू, क्वेश्चन को देखना केवल याद आ जाएगा, cos x प्लस साइन x, प्लस है यहाँ पे और डिवाइडेड बाय क्या? cos x माइनस sin x, then prove that dy by dx is equal to sec square पाई बाई 4 प्लस x। अच्छा, इस क्वेश्चन को सीखने के लिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। हाँ नहीं, वीडियो बड़ा नहीं हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए आना होगा, और उस नेक्स्ट वीडियो को देखने के चक्कर में क्या हो जाएगा, उनको एक नया एक्सरसाइज भी सिखला देंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।